हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 और ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट करा चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उन तीनों पार्ट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर पार्ट्स देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसको रीड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of first sin A cos C plus cos A sin C cos A cos C minus sin A sin C। देखिए हर क्वेश्चन में उस पूरे चैप्टर में ऑलमोस्ट लगभग सभी क्वेश्चन में आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है और आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में प्रूव दैट करने के लिए दे दिया है या फिर किसी की वैल्यू निकालने के लिए दे दी। तो ऑलमोस्ट जो जितने भी क्वेश्चन है सब में एक ही पैटर्न चलाना है कि सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन में गिवन है उससे पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें और उस वैल्यू का यूज़ कर हम जो भी क्वेश्चन में प्रूव दैट करना है उसको प्रूव दैट कर सकें। तो सेम इसमें पैटर्न दिया गया कि tan A अपन को दे दिया गया, बट इसमें एक क्वेश्चन में क्लियरली बताया कि एक ट्रायंगल ABC है और उसका राइट एंगल जो है पॉइंट B पर है। तो इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन में हमें बताया गया है। क्या बताया कि एक ट्रायंगल ABC है जिसके B पर कितना 90 का एंगल है। अब नाम आप कुछ भी दे दीजिए, B यहीं पर रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो 90 का एंगल है वो B पर है। ओके, अब देखिए इसके बाद इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, बट एक चीज़ दी गई है गिवन दैट उसमें दिया गया है हमें कि tan A जो है वो कितना 1/√3। ठीक, tan A हमारा कितना 1/√3। तो tan की जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हररगोले से, कितनी होगी P/B। ठीक, अब देखिए 1/√3, देखिए tan A इक्वल टू 1/√3 दिया है तो परपेंडिकुलर एंगल देखते हैं हम, एंगल को वॉच करेंगे। एंगल A दिया है तो एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होगा, ये। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी 1। ठीक, और बेस क्या होगा हमारा A के अकॉर्डिंग ये, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है √3। बट मैंने आपको बताया था कि P/B की वैल्यू 1/√3 को बनाने के लिए अपन K का मल्टीप्लाई करते हैं। हर क्वेश्चन में हमें करना है, तो यहाँ पर भी हमारा K हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा K हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। तो बेस की अगर मैं नेम देना चाहूँ बेस का, तो बेस का नाम हमारा AB हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर का नाम BC हो जाएगा और बेस का नाम AB हो जाएगा। अगर हम नाम देना चाहें तो यहाँ हो जाएगा K/√3 लिख सकते हैं ना, 1K को मैं K लिख सकता हूँ, इतना कर दिया अपन ने। अब देखिए इसमें हमें ये वाली वैल्यू नहीं दी गई है। सबसे पहले हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम we know that हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC, एंगल A के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर हमारा BC एंगल A के अकॉर्डिंग और बेस हमारा AB है एंगल A के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्वेश्चन में हमें एंगल A दिया गया है, tan A दिया गया है, तो हम A के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखिए AC की वैल्यू को हम AC की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है, तो AC की वैल्यू यहाँ पर हम यही रख देंगे। अब देखिए BC की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, BC की वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है K, तो K को रख देंगे और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। AB की वैल्यू हमें कितनी की दी गई है √3 के, तो √3 के रखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है।
देखिए ठीक। अब वहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। ए सी है तो ए सी आ जाएगा, इसकी जगह पे हमारा के स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह पे हमारा 3k², बिकॉज √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 4k², और ए सी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ 4k² आएगा। तो पेयर बनाए तो 2 × 2 k × k, यहाँ के 2 पेयर बनना है तो 2 और k बाहर आ जाएगा। ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2k। तो ए सी की वैल्यू को हम ए सी जगह पुट कर देते हैं, 2k। ठीक। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट तो हमें निकालना है क्या, sin a cos c प्लस cos a sin c। एक तो हमें ये निकालना है, और ठीक हमें क्या निकालना है दूसरा, cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूले लगा देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता था, देखिए हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, p/b अपॉन, क्विकली हम इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए साइन की वैल्यू b/p/h होती है। देखिए एग्जाम में आपको बहुत कम समय लगेगा ये सारी वैल्यू लिखने में, अगर आप ये लिख लेंगे रफ में। ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, b/h। ये चीज़ मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुका हूँ। जिन बच्चों को ये समझ में ना आ रहा हो वो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, मस्ट है देखना, आपकी इससे संबंधित सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। कॉस की वैल्यू क्या है, b/h। साइन की वैल्यू क्या है, p/h। देखिए कितना क्विकली लिख लिया हमने। ठीक है। जिस बच्चे को लर्न होगा उसे थोड़ा टाइम लगेगा और वो भूल भी सकता है, बट ये चीज़ ऐसी आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ठीक इसी टाइप से हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हम संग में दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कॉस की वैल्यू क्या होगी, b/h। यहाँ पर भी b/h आएगा क्योंकि दोनों कॉस हैं। साइन की वैल्यू क्या होगी, p/h, इस इंटू में p/h आएगा। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए गौर से, जो डायग्राम है हमारा उसको देखकर बस ओनली हमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए मैं यहाँ रख देता हूँ, और डायग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ रखा है ये क्वेश्चन, बस ओनली वैल्यू पुट करना है। देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या था, ए के अकॉर्डिंग के, हाइपोटेनस 2k। हाइपोटेनस चाहे कोई सा भी एंगल हो एक ही सेम रहता है। बेस हमारा क्या था, √k, हाइपोटेनस k। बड़ी गलती कर दी हम अपन लोगों ने। देखिए यहाँ पर एंगल C है, यहाँ पर एंगल A है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो ये सेम जैसे अपन लगा रहे हैं, A के अकॉर्डिंग तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस, ये होगा बेस। बट C के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए C के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम रहता ही है। तो बेस क्या होगा C के अकॉर्डिंग, K, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा K, और हाइपोटेनस तो सेम रहता है 2k, तो 2k रहेगा। जी चीज़ समझ में आना चाहिए। ऐसे देखिए A के अकॉर्डिंग तो बेस क्या होगा, A के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा, √3k, हाइपोटेनस तो सेम रहता ही है। अब देखिए C के अकॉर्डिंग क्या होगा, C के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर होगा AB, मतलब √3k, और हाइपोटेनस हमारा क्या होगा 2k। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा k², ये हो जाएगा हमारा 4k²। ठीक। माइनस ये हो जाएगा हमारा √3 का जब इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, वही k²। अपन यहाँ क्या हो जाएगा 4k²। अगर हम एलसीएम लें 4k² का तो ऊपर आएगा हमारा k², यहाँ आएगा 3k², इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी बीच में माइनस प्लस लगा हुआ, यहाँ पर भी प्लस, ये 4k² हो गया, नीचे भी 4k² हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आ गया, 1 अपना आंसर आ गया। ठीक गाइस, इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखिए A के अकॉर्डिंग बेस और हाइपोटेनस। A के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा AB,
अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। देखिए ए के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा नाम लिख के सॉल्व करा, जैसे अपने इसमें नाम लिखे थे, डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी ना, इसमें हम नाम लिख देते थे। जैसे बेस का ए के अकॉर्डिंग नाम, बेस का नाम क्या है, ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी। ठीक, बेस क्या है, सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है, सी के अकॉर्डिंग बेस है बी सी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ठीक, आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, बट अगर आप ये नेम लिख लेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है, सॉरी सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। ये चीज़ याद रखना है आपको, यही मिस्टेक होती है, ए बी। ठीक, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, सी के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस क्या है 2k, क्योंकि हाइपोटेनस तो सेम रहता है। अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, √3k, ए सी की वैल्यू क्या है 2k, बी सी की वैल्यू क्या है k, और ए सी की वैल्यू क्या है 2k। अब बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है k, और ए सी की वैल्यू 2k, ए बी की वैल्यू है √3k, इसकी वैल्यू हमारी क्या है 2k। यहाँ पर आएगा अपना √3k², इसके अपॉन में आएगा 4k²। देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0। ओके गाइस, क्वेश्चन दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। देखिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसका यूज़ कर हम बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले जो भी गिवन दैट होता है उसको हम लिखेंगे। Given that in triangle PQR right angle at Q। ठीक, तो जो एंगल Q है वहाँ पर हमारा कितना 90 का एंगल बना रहा है, तो हम ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर में गिवन है, और इसी के साथ साथ पी क्यू की वैल्यू में 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, क्वेश्चन में डायग्राम बना लेते हैं हम। क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर मेंशन है कि जो पॉइंट क्यू उस पर 90 का एंगल है, तो क्यू पे अब 90 का एंगल बनाएंगे। ओके गाइस, और बाकी जो पी आर बचा उसको हम यहाँ दे देते हैं, या आर पी दे दीजिए, वो आपकी इच्छा है, पर जो पॉइंट क्यू है उस पर हम 90 का एंगल बनाएंगे, वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, अब हमें देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का है हमारा ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, और इसके साथ साथ हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया, मतलब पी आर और क्यू आर का सम दिया गया है हमें, है ना, बट हमें क्लियरली पी आर और क्यू आर की वैल्यू नहीं दी गई, दोनों का सम दिया गया है, तो दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के और परपेंडिकुलर के सम के इक्वल होता है। देखिए हाइपोटेनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में एंगल तो कोई दिया नहीं है, एंगल किसी भी एंगल की कोई बात नहीं हुई, तो एंगल हम कोई सही मान ले, क्यू एंगल लेके चलते हैं। तो जो हमारा एंगल हाइपोटेनस होगा वो पी आर है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है पी क्यू है, और बेस हमारा क्यू आर है। पी आर की वैल्यू हमें दी नहीं गई है। ठीक, पी आर की वैल्यू हमें दी नहीं गई है। अब देखिए जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसका यूज़ कर हम पी आर और पी क्यू की दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो आप यहाँ देखिए, ये हमें क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो इस सब को करने से पहले हमें ये चीज़ करनी है, मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से अभी वो चीज़ नहीं की है। देखिए कैसे करेंगे,
देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन दैट है, यहाँ लिखेंगे हम सिंस पी आर जो है वो क्यू आर के 25 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ पी आर की वैल्यू या पी क्यू, जिसकी भी आपको निकाल, क्यू आर या पी क्यू पी आर दोनों में से किसी की एक की निकाले, पी आर की निकाल लें यदि अपन, तो यहाँ से आएगी 25 माइनस क्यू आर, ठीक। ये चीज़ हमें पता चल जाएगी, ये क्वेश्चन में हमें करना है। पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर आ जाएगी, ठीक। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे पी आर की जगह पे, कितनी 25 क्यू आर, ओके, और इस पर चढ़ा देंगे स्क्वायर। पी क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू की वैल्यू में क्वेश्चन में मेंशन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देंगे, उसका चढ़ा देंगे 5 लिखेंगे ओनली, ठीक है। और क्यू आर की वैल्यू पे मेंशन ही नहीं है, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू हमें मेंशन नहीं है, क्यू आर की जगह पे हम क्यू आर लिख देंगे। अब देखिए बहुत सिंपली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा क्या है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो यहाँ ए की जगह पे 25 है और बी की जगह पे क्यू आर है, तो ए की जगह पे कितना लिखेंगे 25 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ये तो होता है हमारा फॉर्मूला। तो इस चीज जितनी वैल्यू है इसको हम गाँव कर निकाल यहाँ रख देंगे निकाल कर, तो 25 का क्यू आर का, देखिए 25 टू जा 50, वो हमने यहाँ रख दिया। यहाँ कितना जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब भी बराबर के दोनों साइड LHS साइड और RHS साइड सेम नंबर या सेम कोई वैल्यू हो, समझ रहे हैं ना, सेम नंबर हो या सेम कोई वैल्यू हो, उनके सेम साइन हो, अगर सेम साइन हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए क्यू आर का स्क्वायर प्लस का है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस का है, सेम साइन है और सेम वैल्यू है, तो ये आपस में कट जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। क्या बचा, ये दोनों क्रॉस हो गए, क्या बचा 25 का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर 25 प्लस 1 या 0, यहाँ क्या बचेगा 0, ये आप याद रखिए कीजिए। जब दोनों चीज़ कट गई तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, क्या बचेगा 0, ये चीज़ में बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ बचेगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 625 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब माइनस के 50 क्यू आर 25 माइनस 625, ये माइनस सॉरी अभी नहीं कटेगा, माइनस 50 क्यू आर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 600, ये माइनस का आएगा तो माइनस क्यू आर हमारा कितना आ जाएगा 600/50, ये से ये कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, ये हमारा आ जाएगा। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखिए क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब देखिए यहाँ से हम अगर यहाँ पर पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, तो पी आर की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी थी। अब देखिए हमारे पास किस किस की वैल्यू है, पी आर की वैल्यू है कितनी 13, पी आर का है हमारा ये, तो ये हमारे पास 13 वैल्यू है, ठीक। क्यू आर की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली कितनी 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीनों की वैल्यू है। अब हम आसानी से क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। क्या निकालना था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। देखिए कैसे निकालेंगे, साइन पी
कॉस पी और टेन पी। ठीक, देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद बोले पी अपॉन एच रख देंगे, कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच रख देंगे, और टेन की वैल्यू पी अपॉन बी रख देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग, एंगल पी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर। हाइपोटेनस तो सेम रहता ही है, पी आर। हाइपोटेनस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो पी आर का पी आर ही रहेगा। बेस क्या होगा, पी के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा, पी के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा, ये आप पी के अकॉर्डिंग हमारा बेस ये होगा पी क्यू, और हाइपोटेनस तो सेम रहता ही है पी आर। टेन पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर, और बेस क्या होगा पी क्यू। ये सारे एंगल पी के अकॉर्डिंग लिखे हैं हमने। अब बस अब हमें ओनली वैल्यू पुट करना है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, पी आर की वैल्यू 13। इसी टाइप से पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, और पी आर की वैल्यू कितनी है 13, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। ये तीनों हमारे हो गए आंसर। ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके गाइस, थैंक यू।